Hello class, most welcome online GK class. Today I am going to explain one interesting topic related to class 6 book. So all the students please open page number 24. Chapter name is your The Fundamentals of Yoga. With the help of this chapter, we know more information related to yoga. इस चैप्टर की मदद से हम लोग योगा के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. योगा वर्क्स ऑन द लेवल ऑफ वन बॉडी माइंड इमोशन एंड एनर्जी. योगा हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी लाभदायक है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है. देर आर 8 ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ योगा. योगा का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित 8 प्रकार का है. बट द मेन पॉइंट इज दैट ऑल द वे ऑफ योगा टीचिंग डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. अगर मुख्यतः बात करें योगा की तो मुख्य रूप से योगा के अंतर्गत किसी के अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की भावना होनी चाहिए. आज्ञाकारी और आत्म केंद्रित की भावना पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए. फर्स्ट नेम कर्मा योगा. अब हम यहाँ पे कर्मा योगा के बारे में जानेंगे. वेयर वी यूटिलाइज द बॉडी. जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं. दे आर द वे ऑफ एक्शन एंड सर्विस आर रेंडर्ड विदाउट सेल्फिश मोटिव. तो हम जब किसी कार्य को करें तब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सेल्फिश यानी कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो. वी कॉल इट एज योगा ऑफ एक्शन. और ऐसे ही योगा को हम लोग एक योगा ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं. यानी कि आपको किसी भी कार्य को करना है उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं दिखाई देना चाहिए. और ऐसे योगा को हम लोग योगा ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं. भक्ति योगा. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डिफिनेशन ऑफ भक्ति योगा, मीनिंग ऑफ भक्ति योगा. वेयर वी यूटिलाइज द इमोशन. जहाँ पे हम इमोशन पे जहाँ पे हम लोग संयोग का इस्तेमाल करते हैं. दोज हु आर इमोशनल फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशन एंड लव. जो लोग इमोशन के तौर तरीकों को अपनाते हुए समर्पण की भावना और प्रेम की भावना को रखते हैं, ऐसे योगा को भक्ति योगा के अंतर्गत मानते हैं. ऐसे योगा को भक्ति योगा के अंतर्गत कहते हैं. मंत्रा योगा. इट इज़ द योगा फीलिंग फ्रीइंग द माइंड बाई यूटिलाइजिंग ए सेकेंड वाइब्रेशन. मंत्रा योगा के अंतर्गत हमारा जो मन मस्तिष्क होता है कुछ क्षण के लिए बिल्कुल ही स्थिर हो जाता है. इट इज़ द फोर्स विच वेब लिबरेट द माइंड फ्रॉम बॉन्डिंग. और इस योगा के अंतर्गत हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से सभी द्वेषों से मुक्त हो जाता है. किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता है. Then difference in asanas and exercise. What is the difference between asanas and exercise? We know when we read this chapter and understood the concept of all these things. जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे what is the difference between both of them, that is your asana and exercise. So let us start this one. Yoga and exercise are the same. अगर one point of view देखा जाए तो दोनों एक ही है. Most fitness programs teach exercise, yoga, asana, pranam, etc. Though all of these are aimed at maintaining and improving health, we need to understand the utility and practicality of the yoga, asanas and physical exercise. जैसा कि हम योगा और एक्सरसाइज को करने के पश्चात हमारे शरीर में एक नई एनर्जी का जन्म होता है, एक नई ऊर्जा का विकास होता है. इसलिए हमें योगा और एक्सरसाइज अपने आप को फिट रखने के लिए करना चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड एक्सरसाइज विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ योगा एक्सरसाइज. जनरल फिजिकल डिफरेंस आर गिवन बिलो. अगर बात की जाए इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट की, विभिन्नता की, तो ये डिपेंड करता है योगा और एक्सरसाइज किस प्रकार का है, किस प्रकार का आसन है, किस प्रकार का एक्सरसाइज है. ये डिपेंड करता है एक्सरसाइज पे कि इन दोनों में कितना अंतर है, और यहीं से उनका डिफ्रेंशिएट दिखाई देना शुरू करता है. अब हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड एक्सरसाइज. इन द पतंजलि योगा सूत्रा आसन इज द डिस्क्राइब्ड एज द स्थिराम सुखाराम आसन, विच मीन दैट
which gives steadiness, stability and joy is called asana. आसन के अंतर्गत यानी कि जो आपका ये आसन होता है योगा सूत्रा आसन, इसमें हमारे शरीर का बिल्कुल स्थिर होना, मस्तिष्क का बिल्कुल स्थिर होना, बॉडी का, शरीर का कोई भी अंग मूव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। जैसे आप हमेशा आपकी बॉडी हिलती डुलती रहती है, कुछ न कुछ अंग, कोई न कोई पार्ट बॉडी का हिलता जुलता रहता है। तो इस आसन में आपके शरीर का कोई भी अंग किसी भी प्रकार से मूव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्थिर। आपको इस तरह से इस योगा आसन को करना है। आप अपने शरीर को बिल्कुल कंट्रोल करिए और किसी भी अंग को बिल्कुल ही स्थिर मुद्रा में रखिए। इस एक्सरसाइज को योगा आसन के नाम से जानते हैं, योगा सूत्रा आसन। आसन्स आर परफॉर्म स्लोली, और ये आसन जो होते हैं बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं। एक्सरसाइज तो फास्ट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज होती है तेज़ गति से होती है, उसमें हमारे बॉडी का फिजिकल चेंजेस, परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन जो आपके योगा आसन होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ही स्थिर मुद्रा में, शरीर का न हिलना न डुलना, किसी भी प्रकार के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देना चाहिए। When performing asanas, blood goes to center of the body, while during exercise blood goes to periphery. जब हम आसन करते हैं तो हमारा ब्लड बिल्कुल स्थिर होता है और धीरे धीरे बॉडी में मूव करता है। वाइल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड तेज़ी से हमारे बॉडी में मूव करता है, हमारे गुर्दे तक पहुंच जाता है। आसन डेवलप स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज द माइंड। आसन से हमारे शरीर में अलग तरह का विकास होता है, जिसमें हमारे मन को स्थिरता, हमारे शरीर को स्थिरता, हमारे मन को लचीलापन प्राप्त होता है। एक्सरसाइज आर एम्ड एट बिल्डिंग योर मसल्स एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का जो फिजिकल मसल्स है, जो शारीरिक बनावट है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर लंबे समय तक हमारा साथ देता है। एक्सरसाइज आसन स्ट्रेंथ द बॉडी मसल्स एंड lengthens them unlike exercise which generally shorten the muscles। आसन से हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो ये होता है कि हम अपने बॉडी को स्थिर रखते हैं और एक्सरसाइज में अपने बॉडी को तेज़ी से वर्क कराते हैं। ये दोनों में, ये आसन और एक्सरसाइज में अंतर है। When performing आसन से great importance is given to the breath and while during exercise very little attention is given to the breath। जब हम आसन करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है हमारे सांस के प्रक्रिया पे, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम सांस के प्रक्रिया पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। एक्सरसाइज टेंड टू बिल्ड अप टॉक्सिन इन द बॉडी वेयरएज आसन्स एलिमिनेट देम। एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारे शरीर में एक विष का आविष्कार होता है, विष फैलता है, टॉक्सिन की मात्रा फैलती है। लेकिन जब हम आसन करते हैं तो इस तरह का कोई भी परिवर्तन, टॉक्सिन या किसी भी प्रकार का कोई भी हानि हमारे शरीर को नहीं पहुंचता है। अनलाइक मोस्ट एक्सरसाइज आसन्स आर डन स्लोली विथ रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस वाई विच आल्सो इंक्रीज सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी सिस्टम एंड द माइंड। इस तरह से हमारे शरीर और हमारे मन, हमारे आत्मा से एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है आसन को करने के पश्चात। एक्सरसाइज में हमें अपने बॉडी को पूर्ण रूप से मूव कराना पड़ता है। लो रिस्क ऑफ इंजरिंग मसल्स एंड ligaments in yoga while during exercise there is a higher risk of injury। आसन करने में हमें किसी भी प्रकार का हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का क्षति पहुंच सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका पैर, आपका हाथ बाय द वे कोई मिस्टेक से फिसल जाता है, आपको चोट भी लग सकती है, आप इंजर्ड हो सकते हैं। लेकिन जब आसन करेंगे तो आसन में आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल होती है, आप अपने सांस पे विशेष ध्यान देते हैं, सांस को तेज़ी से लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। तो ये परिवर्तन दोनों ही कॉन्सेप्ट में है। क्लियर? इन योगा बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप वेरी एक्सरसाइज इज इंक्रीज। योगा जब करते हैं तो आपके शरीर का तापमान बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी, आपके शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। इन आसन्स द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट डिक्रीजेस। जब आसन करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का दबाव होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वेयर इन एक्सरसाइज दे आर इंक्रीज विद द रिजल्ट द हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पंपिंग क्रिया तेज गति से होने लगता है
और काफ़ी तेज़ गति से आप सांस लेते हैं, ब्लड आपका तेज़ गति से शरीर में प्रवाह करता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉन्सेप्ट आसन एंड द एक्सरसाइज। ये सारे इस स्टेटमेंट, इस चैप्टर की मदद से हमने जाना व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉन्सेप्ट आसन एंड एक्सरसाइज। इस चैप्टर की मदद से हमने जाना क्या अंतर है आसन और एक्सरसाइज में। वन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ कॉन्सेप्ट, बोथ आर सेम। यदि एक नज़रिए से देखा जाए तो दोनों एक ही जैसा है, लेकिन अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो कुछ पॉइंट्स पे, कुछ बातों पे हम दोनों में विभेद कर सकते हैं। सो हमने इस तरह से इस चैप्टर की मदद से, फंडामेंटल्स ऑफ योगा चैप्टर की मदद से हमने जाना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आसन एंड एक्सरसाइज। लुक एट दिस चैप्टर। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, यू रीड दिस चैप्टर एट योर होम एंड ट्राई टू अंडरस्टूड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, unit 3. We will start unit 3 next class. So be ready for the new chapter and all of you read this chapter at your home. We will meet next class. Thank you.